खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज के 13th पार्ट में आज हम एक टॉपिक करेंगे। छोटा सा टॉपिक है पर वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, जो हमारी दर्पण टेस्ट सीरीज चल रही है सुबह 8 बजे राजस्थान पॉलिटी की, आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, बाकी सभी आरपीएससी एग्जाम्स के लिए, तो उसमें हमने पाया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहां पे से पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है। तो आज हम ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो लर्नर्स हमें नहीं जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आप भी मेरी बाकी सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस जो फुल क्लासेस होती हैं, उनको अवेल कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, ठीक है। और उसमें टेस्ट होता है आपका दर्पण टेस्ट सीरीज, डेली चलती है ट्यूसडे टू सैटरडे, मंगलवार से लेकर शनिवार तक। ये आपको संडे वाला दिखा रहा है, रुके मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये वाली राजस्थान पॉलिटी के ऊपर आज बहुत अच्छा सेशन हमारा गया था। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टेस्ट था। कल सुबह भी राजस्थान के जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि राजस्थान इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, वुमेन कमीशन, लोकायुक्त, उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। सुबह 8 बजे टेस्ट होगा। पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारनो जरूर है। अनलॉक कोड मांगे तो MRP10 कोड अपना कोड है मारो राजस्थान का, ये कोड लगाना मत भूलिएगा। संडे को 12 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मैं आप लोगों के लिए ये वाला टेस्ट लेती हूँ, करंट अफेयर्स का मेगा मॉक टेस्ट होता है। संडे को 12 बजे करंट अफेयर्स वीक में एक बार करते हैं। कुछ वीडियोस मैं इसके आपके लिए यूट्यूब पर भी लेकर आती हूं, ठीक है। इसके साथ साथ आरएएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजय आरएएस बैच है। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। साथ में MRP10 कोड जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, उसको लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको चैट में भी पिन करके देती हूँ, कमेंट में भी पिन करके देती हूँ, तो आपको अलग से कोड नहीं लगाना पड़ेगा, या कोड लगाने में जो दिक्कत आती है वो नहीं होगा। डायरेक्ट आपको कोड लगाया मिलेगा, 10% डिस्काउंट। जस्ट आपको प्लान चूज करना है और प्लस को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनिएगा। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल आ जाएगा आप लोगों के लिए। आज हम मेरा मन था कुछ डिफरेंट करते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में राजस्थान गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि अशोक गहलोत जी की। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। सीएम ऑफिस, जो कि कैबिनेट के हमारे चेयरमैन होते हैं, अशोक गहलोत जी। देखो, अब सीएम का काम क्या होता है? पूरी प्लानिंग करना, बाकी सारे लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इनके पास खुद इन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो इन्होंने अपने पास रखे। देखिए, तो प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट इनके पास चला गया। पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी सीएम ही देखेंगे, तो पर्सनल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है खाली पॉलिसी बनाने से तो नहीं होगा ना, निगरानी भी रखनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ठीक है। सूचना वाला जो डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वो भी इनके पास है। और अपने घर को देखना, ठीक है, घर में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर सही तरह से चल रहा है नहीं, तो वो डिपार्टमेंट भी अपने पास रखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस, सबको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारे डिपार्टमेंट हो गए। अब जो घर का मुखिया है, करता धरता है, पैसा, फाइनेंस किसके पास होगा? उसी के पास होगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इनके पास है। और सबसे ज्यादा फाइनेंस कहां से आता है? एक्साइज, टैक्स से आता है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, अब तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंस, एक्साइज, प्लानिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स और IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हो गया, होम अफेयर्स एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है। और पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू आप लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल कितने मंत्री हैं एट प्रेजेंट, और कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको लगते हैं किसी और के लिए यूजफुल हो सकते हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी ड्रीम को हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। और अगर आपको सारे वीडियोस पे अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चले,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और एक स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट के मिनिस्टर्स की। पहले इनका नंबर देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स 10 हैं एट प्रेजेंट, तो हमें 10 याद करने हैं। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स हम देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको हम बोलते हैं वो भी 10 हैं। तो किसके पास कौन सा विभाग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग आज डिटेल से करने वाले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इनके मैं आपको स्क्रीनशॉट्स लेकर टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलेगा कि आपको ये सारे चाहिए, ठीक है। तो चलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात है बुलाकी दास कल्ला जी, ठीक है, श्री बुलाकी दास कल्ला जी, ठीक है। अब यहां पे हम कीवर्ड क्या पकड़ेंगे, कल्ला शब्द पकड़ेंगे। कल्ला मतलब ब्लैक कलर, ठीक है। आप लोगों का ब्लैक कलर कब होता है, अगर आपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाले, इंजीनियरिंग वाले लोगों को देखा हो, अंडरग्राउंड देखा हो, तो उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं मिट्टी या कुछ ना कुछ लगी जाता है। उन लोगों को काम ऐसा करना पड़ता है। माइनिंग में अगर कोई खुदाई कर रहा है तो अंदर से क्या ब्लैक कलर ही निकल करके आएगा। डिस्क्लेमर साथ में, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती मैं, जस्ट आपको याद करने के लिए ये चीजें बता रही हूं, ठीक है। हाँ, तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, और अगर हमें कोई पुरातत्व विभाग की चीजें खोज निकालनी है, पुराना कोई साहित्य हमें निकालना है, तो उसके लिए भी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको एक कीवर्ड याद रखना है, बुलाकी दास बीडी कल्ला जी, और इनके कल्ला जो शब्द है ब्लैक कलर से कोरिलेट करके आपको इनके सारे डिपार्टमेंट याद हो जाएंगे। लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो देखिए हम ब्लैक कलर ही चूज करती हूं मैं। देखिए ऊर्जा विभाग, एनर्जी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग वालों को सारा अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ठीक है, आर्ट लिटरेचर कल्चर और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो कोई मुश्किल तो नहीं है। एनर्जी वाला जब भी काम करते हैं, कोयले का कोई भी काम करेगा, कोयले से एनर्जी बनती है तो ब्लैक कलर होना ही है, ठीक है। तो इनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए, एनर्जी डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग में आप वो पीडब्ल्यूडी वाला कुछ याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। इंजीनियर्स के आपने देखे हो जो सड़कें बना रहे हो और रोड्स बना रहे हो, उनके पे एक हेलमेट लगा होता है और ब्लैक कलर से वो सारा काम कर रहे होते हैं, ब्लैक, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और लिटरेचर कल्चर वाला आर्ट लिटरेचर कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट आपको याद हो गए बीडी कल्ला जी के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम है श्री शांति कुमार धारीवाल। आप इस पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, अल्टीमेट शांति आपको घर पे आके ही मिलने वाली है। घूम आओगे, वो 4 दिन 6 दिन मॉरिशस चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, कन्याकुमारी चले गए, आप और कहीं ऊटी वूटी मनाली शनाली जहां आपका मन करे दिल करे चले गए, लेकिन असली शांति आपको वो थोड़े दिनों के लिए अच्छा लगता है। सारी उम्र तो नहीं वहां रह के गुजार सकते, हमें आदत नहीं है वैसा। तो आप लोगों को, ठीक है, असली शांति घर पे आके मिलती है। तो घर से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट है वो सारे शांति कुमार धारीवाल जी के पास है। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अपने घर की गवर्नमेंट को संभालना, ठीक है, तो उससे याद कर लो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाउसिंग डिपार्टमेंट में अर्बन डेवलपमेंट साथ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं पेन ले लेती हूँ, पेन नहीं चल रहा है, हाँ देखिए शायद अब चलेगा। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अशोक गहलोत जी के पास होम अफेयर्स और जस्टिस था, ठीक है। शांति धारीवाल जी जो है वो अपने घर का कानून देखते हैं, सही तरह से सारी चीजें चल रही है या नहीं। तो लॉ एंड लीगल अफेयर्स और लीगल कंसल्टेंसी ऑफिस भी इनके पास है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो भी सारा घरेलू मसलों में ही आ जाता है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो कुल मिला के कितने डिपार्टमेंट हो गए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इसी में मान रही हूं मैं, लॉ और लीगल कंसल्टेंसी ऑफिस इनके पास है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट इनके पास है। याद हो जाएगा सबको, शांति कुमार धारीवाल जी, भूलोगे तो नहीं। अभी तक हमने कितने मिनिस्टर्स कर लिए हैं, अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, बीडी कल्ला जी, और उसके बाद हमने शांति कुमार धारीवाल जी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री प्रसादी लाल, ठीक है, श्री प्रसादी लाल। इसमें आपको याद रखना है, जब कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो सबको प्रसाद दिया जाता है, ठीक है, ताकि लेबर्स ने, जितने भी लेबरर्स वहां पे वर्क कर रहे होते हैं सबने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है ना भाई। तो प्रसादी लाल जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है याद कर लो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और स्टेट एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, बस इतना आपको याद रखना है, इंडस्ट्री और स्टेट एंटरप्राइज, ठीक है, इंडस्ट्री और स्टेट एंटरप्राइज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लालचंद कटारिया जी, ठीक है, खेत के अंदर कौन अपने लहू से खेत को सींचता है,
किसान सींचता है, और वो किसान जब फसल पक जाती है तो उसको काटने का भी काम करता है। तो यहाँ पे लाल रंग से भी कोरिलेट कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगी कटारिया शब्द में काटने वाला जो शब्द आ रहा है उससे आप याद करना, डिस्क्लेमर साथ में है, ठीक है। सॉरी, सबको मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ, कोई ऑफेंड नहीं होगा, पहले बोल रही हूँ, ठीक है। श्री लालचंद कटारिया जी खेत के अंदर, तो खेत से रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके पास है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब जो खेत में फसलें बोता है वो पशुपालन भी तो करता ही है, तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और साथ में आजकल हम शुरू कर रहे हैं मत्स्य पालन, तो फिशरी डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट किसके पास है? श्री लालचंद कटारिया जी के पास है। प्रसादी लाल जी में प्रसाद इंडस्ट्री से कोरिलेट करना, वहां पे कीवर्ड पकड़ना है, यहां पे आपको कटारिया कीवर्ड पकड़ना है। याद कर लोगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है? श्री लालचंद कटारिया जी के पास एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद श्री रघु शर्मा। रघु नाम किसका है? भगवान श्री राम का। और भगवान श्री राम से रिलेटेड कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी क्या लेकर आए थे भगवान श्री राम के लिए, लक्ष्मण को ठीक करने के लिए? संजीवनी बूटी। जब संजीवनी बूटी की बात कर ली जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? मेडिकल डिपार्टमेंट आएगा, याद रख लेना। तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुर्वेद डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन। और श्री राम जी ने किस चीज का एग्जाम्पल सेट किया है? प्रजा सर्वोपरि है, यथा राजा तथा प्रजा। तो पब्लिक रिलेशन, जन व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें भगवान श्री राम ने ही सिखाया है। तो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट भी इनके पास ही आएगा। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। श्री रघु शर्मा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुर्वेद इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको? ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें पढ़ने हैं। हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बीडी कल्ला जी के बारे में पढ़ा, फिर शांति कुमार धारीवाल जी के बारे में पढ़ा, प्रसादी लाल जी के बारे में पढ़ा, लालचंद कटारिया जी के बारे में पढ़ा, और अब हमने श्री रघु शर्मा जी के बारे में पढ़ा है। क्लियर है सबको? उसके बाद है श्री प्रमोद भैया। अगर आपने सुना हो, मैं भैया के पीछे एक नए और लगा देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे तरीके याद करने के लिए, जिसके लिए वर्कआउट करे याद कर लीजिएगा, जिसके लिए वर्कआउट नहीं करते तो कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स या निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं। जो चीज समझ में आ रही है उसको गेन कर लो, जो नहीं समझ में आ रही लेट गो कर दो, ठीक है। तो भयाना, ठीक है। भयाना जगह कहां पे पड़ेगी? मुझे जो लगता है भरतपुर के अंदर है, ठीक है। भरतपुर के अंदर आपको याद करना है। भरतपुर के साथ में क्या पड़ता है? ब्रज पड़ता है। ब्रज में कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्या है? मक्खन और गाय माता, ठीक है। मक्खन कहां से आता है? गाय माता से आता है, ठीक है। तो गाय माता के घी से आता है। तो आपको याद रखना है श्री प्रमोद भैया जी का कौन सा डिपार्टमेंट है? गोपालन डिपार्टमेंट है। ये आपको याद रखना है, गोपालन डिपार्टमेंट। एक साथ में आपको बस याद रखना पड़ेगा माइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। माइंस डिपार्टमेंट इससे पहले जो हमने पढ़ा है, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा, बीडी कल्ला जी के पास क्या था? बीडी कल्ला जी के पास माइंस डिपार्टमेंट नहीं था, एनर्जी डिपार्टमेंट था, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर और लिटरेचर वाले, ठीक है। तो माइंस डिपार्टमेंट किसके पास है? आपको याद रखना है प्रमोद कुमार भैया जी के पास है, माइंस और गोपालन डिपार्टमेंट। मुझे लग रहा है याद हो जाओगे, या इसको ऐसे भी याद कर ले सकते हो, प्रमोद में प्रेम शब्द है, ठीक है। गाय से, गौ माता से सबको प्रेम करना चाहिए, हम सबको प्रेम करना ही चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो श्री प्रमोद भैया आपको वहां से भी याद हो जाएगा। और माइंस डिपार्टमेंट मतलब जमीन से जुड़े रहकर प्रेम करना चाहिए। आजकल लोगों का होता क्या है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और मतलब पता नहीं, बस क्या ही बोलूं, छोड़ो। चलो उसके बाद हम बात करते हैं श्री हरीश चौधरी। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, हरीश चौधरी। बोर तो नहीं हो रहे ना सारे एमआरपीएंस? बताइए मुझे, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी बच्चा? सबको समझ में आ रही है मेरी चीजें? और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा भाई, ठीक है। आपका एक लाइक मुझे, मेरा एप्रिसिएशन लेवल पता है आपको, मेरा एनर्जी लेवल कहाँ ही पहुंचा देता है। हरीश चौधरी, ठीक है। चौधरी नाम में नहीं लग रहा कुछ रॉयल है, चौधरी साहब कह के बुलाते हो, ठीक है। तो उनकी आदत होती है कि हमें हर चीज पे कमांड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चौधरी तो नाम से ही आपको नाम या डिपार्टमेंट याद हो जाएंगे। देखो जरा, कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और चौधरी साहब को तो काम होता है, खेतों के अंदर काम करते हैं, आपको पता है खेतों में पानी देने जाना पड़ता है। तो वाटर यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, तो कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? श्री हरीश चौधरी जी का कमांड एरिया
डेवलपमेंट एंड वाटर यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब कमांड क्या, चौधरी साहब पुराने जमाने में जागीरदार जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदारों का काम क्या होता था, कर वसूलना, रेवेन्यू इकट्ठा करना, तो वही काम ये आज भी अच्छे से कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे याद करें। श्री हरोष चौधरी जी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, कॉलोनी बनाने का काम करना, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वाटर यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है। याद हो जाएंगे, भूलोगे तो नहीं। देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉलोनाइजेशन, कमांड एरिया और वाटर यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है अंजना उदयलाल। अंजना उदयलाल, अंजनी माता क्या होते हैं, हनुमान जी की मदर का नाम है अंजनी माता, सबको नहर से पार करवाती हैं, सबकी नैया पार लगाती हैं। तो अंजना उदयलाल जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। याद कर लोगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अलग से डिपार्टमेंट है वो, और माँ का काम क्या होता है, घर के अंदर सब मिलजुल के रहें, अच्छे से रहें, सब सहयोग से रहें, ये कौन सिखाती है, अंजनी मैया सिखा रही हैं। तो दूसरा डिपार्टमेंट जो इनके पास है वो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। याद कर लोगे, अंजना उदयलाल, श्री अंजना उदयलाल याद कर लेना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात चल रही है अभी तक, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, बस 2 रह गए कैबिनेट मिनिस्टर, देखो कितनी चुटकियों में याद कराया मैंने आपको। श्री प्रदीप सिंह काचरियावास, ठीक है, श्री प्रदीप सिंह काचरियावास। ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखिएगा, जब भी आप बसों में कभी सफर किया है, आपने कोई चीज ली, भुजिया खाई, कुछ भी खाया, आप क्या करते हो, उसका जो रैपर होता है लिया, बस में ही डाल दिया। जब भी आप ट्रेवल कर रहे होते तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, कचरा आपको कहीं पे भी इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। ये सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कोई बच्चा मुझे कॉमेंट में कुछ लिखे नहीं उल्ट पुल्ट। श्री प्रताप सिंह काचरियावास जी, ठीक है, तो इनके ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है, ट्रेवल करते हुए आप कचरे का ध्यान नहीं रखते, कहां पर फेंकना है आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और ये क्यों जरूरी है हमारे सैनिक वेलफेयर के लिए, कहीं पे भी आए जाएं तो उनको रास्ता बिल्कुल क्लीन मिलना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा आप याद कर लो, उनकी गाड़ी कहीं से भी जाए तो सड़कें सफा चट बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, तो सोल्जर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रताप सिंह काचरियावास जी के पास कौन सा है डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो आपको कचरे से याद हो जाएगा, ट्रेवल करते हुए कचरा इधर उधर नहीं फेंकना। और प्रतापी तो कौन होते हैं, सैनिक प्रतापी होते हैं। एक दूसरा कीवर्ड मेरे माइंड में आया तो इस निमोनिक को भी आप याद कर सकते हो, सैनिक। तो सोल्जर वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी प्रताप सिंह काचरियावास जी के पास ही है। क्लियर है सबको, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है, क्योंकि एमआरपीएंस भूलते नहीं है। पढ़ाई मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं, आसान है, करनी आनी चाहिए। चले, उसके बाद श्री शाले मोहम्मद, ठीक है, अगर मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, श्री शाले मोहम्मद। तो मोहम्मद जो है मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इनके पास वही सारे डिपार्टमेंट है, एज सिंपल एज दैट। देखिए जरा, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, वक्फ डिपार्टमेंट, और अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो सुलझाने का काम भी करते हैं, तो पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट भी इनके पास है। याद हो गए सबको, श्री शाले मोहम्मद, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, वक्फ डिपार्टमेंट, पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको, भूलोगे तो नहीं बताइएगा मुझे। तो हमने कौन कौन से मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, एक बार नाम करते हैं। आप अपने माइंड में डिपार्टमेंट्स के नाम बोलते चले जाना, मैं समझ जाऊंगी आपको याद हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पढ़ा, जो कैबिनेट को चेयर करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग को। उसके बाद 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बीडी कल्ला जी से, बीडी कल्ला जी के बारे में पढ़ा। उनके बाद हमने पढ़ा है शांति कुमार धारीवाल जी के बारे में, प्रसादी लाल, लालचंद कटारिया, रघु शर्मा, अंजना उदयलाल, प्रमोद भैया, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह काचरियावास और श्री शाले मोहम्मद। आई होप आपको सारे याद हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो राज्य मंत्री होते हैं उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स के कैबिनेट जो डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट्स के आपको स्टेट मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी, कुछ बताने की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट के स्टेट मिनिस्टर है? बच्चे को रटा पड़ा है जरा, ठीक है। नातिका बाड़ा याद तो आ रहा होगा, है ना भाई। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। उसके बाद जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट, शिक्षा के लिए आपको शिक्षा, स्कूल क्या है, स्कूल एक मंदिर है, ठीक है। तो सरस्वती माता से शिक्षा की शुरुआत होती है, तो इनके पास देवस्थान डिपार्टमेंट भी है। देवस्थान डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? गोविंद सिंह डोटासरा जी के अंडर आता है। फिर शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूलों में जाने के लिए घूमना पड़ेगा, तो याद कर लो टूरिज्म डिपार्टमेंट,
टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इनके पास आएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काचरियावास जी के पास पड़ा, वो कैबिनेट मंत्री हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा जी टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टेट मिनिस्टर हैं। याद हो गए, भूलोगे तो नहीं। इनके बाद श्रीमती ममता भूपेश। ममता किस में होती है? महिला में होती है। महिला में जो ममता होती है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीमती ममता भूपेश जी के पास है। इसके साथ साथ पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल डिपार्टमेंट, इससे पहले जो कैबिनेट मंत्री हमने पढ़े श्री शाले मोहम्मद। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं, आपको याद रखना है कि वो महिला के साथ ही ज्यादा फ्री होकर बात कर सकती है, अपनी समस्या को बता सकती है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हर लेडीज, हर महिला जो है पुरुष के सामने, मेल के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकती, तो एक हमें लेडीज भी चाहिए। तो इसलिए स्टेट मिनिस्टर हमने बनाया है, याद करना, श्रीमती ममता भूपेश जी को। किसका? पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट का। और माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम महिलाएं जो आती हैं वो अपनी शिकायतें किसको बताएं, ठीक है, तो उनको लिए एक लेडीज चाहिए थी हमें, लेडी, तो हमने माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, वक्फ डिपार्टमेंट का स्टेट मिनिस्टर किसको बनाया है? श्रीमती ममता भूपेश जी को बनाया है। आप कभी नहीं भूलोगे, याद कर लोगे। वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट, पब्लिक ग्रीवांसेस, माइनॉरिटी अफेयर्स और वक्फ डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको? भूल तो नहीं रहे भाई? बताना मुझे जरा, शाबाश। उसके बाद अर्जुन सिंह बामनिया जी, ये स्टेट मिनिस्टर है। अर्जुन जो है, आपको याद हो या भीम को याद हो, जो पांडव थे और उनको जंगल के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर, याद करो, हिडिंबा मिल गई थी, ठीक है, ट्राइबल एरिया में, और फिर उन्होंने शादी भी की थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब बस इससे याद कर लो, कोरिलेट करके थोड़ा सा, अर्जुन सिंह बामनिया जी के पास ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज है। ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज है, और वो देखने गए ट्राइबल एरिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का भी इंडिपेंडेंट और स्टेट एंटरप्राइजेस का इंडिपेंडेंट इनके पास है। इससे पहले इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और स्टेट एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, इनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन बताए थे मैंने? बताओ, याद आना चाहिए आपको। इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइज श्री प्रसादी लाल, याद कर लोगे। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर कौन है? श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भंवर सिंह भाटी जी, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट किसके पास था? श्री हरीश चौधरी जी के पास था, ठीक है। अब चौधरी के साथ साथ हम सिंह भी एक रॉयल सरनेम भी मानते हैं, सिंह और भाटी, तो ये नाम जिनके पास आएगा वो इसके स्टेट डिपार्टमेंट है। देखो जरा, मैं दिखाती हूँ आपको। चौधरी जी के पास मैंने आपको कौन से बताए थे? कमांड वाले, कि कमांड होनी चाहिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर यूटिलाइजेशन, हाँ वो बताए थे, ठीक है। सॉरी, कटारिया जी के थे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तो ठीक है। जो गलती कर देती हूँ बोलते बोलते फ्लो में, इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। तो चौधरी जी के मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ आपको, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये देखो, हरीश चौधरी, कॉलोनाइजेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर यूटिलाइजेशन। चौधरी की तरह ही एक बड़ा रॉयल सरनेम है सिंह, तो जिनके पीछे सिंह आ रहा है वो जो है क्या हो जाएंगे? आपके स्टेट मिनिस्टर हो जाएंगे, भंवर सिंह भाटी। तो यहां पे आपको सिंह और भाटी कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। तो ये किस किस के हैं? देखो, सेम आएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉलोनाइजेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर यूटिलाइजेशन। चौधरी और सिंह को रिलेट कर लेना। चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भंवर सिंह भाटी जी उनके स्टेट मिनिस्टर्स हैं। इसके साथ साथ ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है? भंवर सिंह भाटी जी के पास है। क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे, क्लियर है ना? भूल तो नहीं रहे? अच्छा, नेक्स्ट जो है, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या पता हमारे कॉलेज लेक्चरर आरएएस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हिट हो जाए, तो मेहनत कर लेनी चाहिए। जो जो चीजें पता चलती जाती है वो नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए, क्या बुराई है, ठीक है। उसके बाद है श्री सुखराम बिश्नोई जी, ठीक है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिश्नोई कीवर्ड आ गया, आपको समझ जाए। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई कल्ट जो हमारे गुरु जम्बेश्वर जी ने बनाया था, तो सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करते हैं? जंगलों की, पेड़ पौधों की, ठीक है। तो यहाँ पे श्री सुखराम बिश्नोई जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज। पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण की रक्षा करते हैं बिश्नोई कल्ट के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और उससे क्या होता क्या है, जब आप फॉरेस्ट की रक्षा कर रहे हो, एनवायरमेंट की रक्षा कर रहे हो, तो आपको भोजन भी बड़ा प्योर मिलेगा। तो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, और इससे जितने भी लोग हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। फॉरेस्ट के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम लोग खुश रहते हैं। तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के स्टेट मिनिस्टर भी कौन है? श्री सुखराम बिश्नोई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज, बाकी सबके एनवायरमेंट का भी इंडिपेंडेंट चार्ज है, फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, देखो भाई भूलना नहीं है। अब आ जाओ श्री अशोक चंदाना। अशोक जब आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? मौर्य राजा अशोक,
ठीक है। और आपके माइंड में और क्या आता है? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका क्या है? आप याद करो, एक कल्प वृक्ष है अशोक वाटिका। कल्प वृक्ष, अगर आप कुछ भी उसका ग्रहण करते हो तो हमेशा यंग रहोगे, आप में एनर्जी बनी रहेगी, आप नई नई स्किल्स जो है सीखने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। तो श्री अशोक चंदाना जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आइए जरा देखते हैं। अब तक तो समझ गए होंगे हमारे बच्चे। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज। यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रीनियरशिप इंडिपेंडेंट, स्किल्स सीखने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रीनियरशिप डिपार्टमेंट। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इनके पास है। बच्चे खेलते हैं तो कभी स्टेट लेवल पे कभी नेशनल लेवल पे खेलने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो ये याद कर लोगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर पूछूं तो आंसर ऐसे आना चाहिए। तो क्या बताया था? श्री प्रताप काचरियावास जी। मैंने याद ही ऐसे कराया, आना चाहिए आपको याद, ठीक है। उसके बाद सोल्जर वेलफेयर भी कराया था। इन दोनों के कौन थे कैबिनेट मिनिस्टर? ट्रांसपोर्ट के और सोल्जर वेलफेयर के श्री अशोक श्री प्रताप काचरियावास, ठीक है। और स्टेट मिनिस्टर कौन है? श्री अशोक। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, 2 रह गए बस, लास्ट जुड़े रहो, लास्ट 2। हाँ, आप लोग मुझे 1 मिनट दोगे? घर पे कोई आ गया है मेरे, शायद मुझे एक कोड बताना पड़े। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड लूंगी मैं आपका, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हेलो, हाँ कोड बता दो। 2112। हाँ 2112। हाँ ले लिया? क्यों ले लिया ना? बस ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कोरियर वाले भैया आए थे तो मम्मी कह रही वो ले लिया, मैंने चला गया, मुझे लगा वो बिना दिए ही चला गया, ऐसे कैसे हो गया, तो मिल गया फाइनली, सॉरी, ठीक है। झंडू बाम होते हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं। श्री टीकाराम जुल्ली जी, ये किस चीज के हैं? देखो, जब भी आप मेहनत करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो तिलक विलक लगवा के ही जाते हो। तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? लेबर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। एक टीकाराम पालीवाल जी भी थे, है ना। वो कौन थे? वो राजस्थान के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल जी, ये भी याद रखना है। और ये दूसरे हैं टीकाराम जुल्ली जी, ठीक है। इनके पास और कौन सा डिपार्टमेंट है? बॉयलर्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? मैं पूछूंगी तो ऐसे आंसर आएगा श्री अंजना उदयलाल, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से बताया। तो यहां पे भी याद कर लो, अंजना मैया जब आपको नहर पास करवा रही हैं तो पहले तिलक विलक लगवा के भेज रही है, ठीक है। तो उसके स्टेट मिनिस्टर ये हैं, श्री टीकाराम जुल्ली जी। याद कर लोगे, लेबर डिपार्टमेंट, बॉयलर इन्वेस्टिगेशन आपको याद रखना पड़ेगा, कोऑपरेटिव और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बस आप थोड़े से रह गए हैं, 3 ही रह गए भाई, बस खुश हो जाओ आप लोग। भजन लाल जाटव जी, ठीक है। भजन लाल जाटव जी जो हैं, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? देखो, इससे पहले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी डिपार्टमेंट, ये हमने किसके पास पढ़े थे? लालचंद कटारिया जी के पास, ठीक है। तो वो जो है जाट कम्युनिटी, तो आपको पता है ना, फेमस किसान कम्युनिटी के लिए जानी जाती है, तो याद कर लो उसके स्टेट मिनिस्टर कौन है, आपको याद हो जाएगा, भजन लाल जाटव जी। वो खेतों के अंदर फसल की बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, भजन करते हुए कर रहे हैं, याद कर लो। तो इन तीनों के स्टेट मिनिस्टर हो जाएंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है इनके पास? होमगार्ड, सिविल डिफेंस इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टैंप एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट। तो ये 2 जो मैं कहूंगी ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। होमगार्ड, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और स्टैंप्स एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, ठीक है, याद कर लोगे। और हाँ, श्री भजन लाल जाटव जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है राजेंद्र सिंह यादव, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? देखें, प्लानिंग, मैन पावर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मोटर गैराज वाला, ठीक है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो डिपार्टमेंट नहीं पढ़े ना हमने, वो किसके पास आएंगे? राजेंद्र सिंह यादव जी के पास आएंगे, वो इसके स्टेट मिनिस्टर है। प्लानिंग, मैन पावर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चार्ज, ठीक है, स्टेट मोटर गैराज और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और
और डिजास्टर मैनेजमेंट, श्री राजेंद्र सिंह यादव, याद कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारे श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। डॉक्टर सुभाष गर्ग, डॉक्टर आ गया ना तो मेडिकल लगा दो, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुर्वेद, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, ईएसआई डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन। तो ये सारों के कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? श्री रघु शर्मा, अगर आपको याद हो। और आप स्टेट मिनिस्टर के लिए याद कर सकते हो, भगवान श्री राम की वाणी जो है बहुत मीठी है, रामायण के जो श्री राम है वो आज भी आप सबके दिलों में बसते हैं, बहुत मीठी वाणी, सुभाष, उनकी भाषा बहुत मीठी है, तो उससे याद कर लो डॉक्टर सुभाष गर्ग, याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अब उस जमाने में कौन सी भाषा बोली जाती थी राम जी के टाइम पीरियड में? याद कर लो संस्कृत, तो संस्कृत डिपार्टमेंट इनके पास है। संस्कृत भाषा बहुत आराम से प्यार से बोली जाती है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज है डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के पास, और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज भी किसके पास है? डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के पास है। याद हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, 10 कैबिनेट मिनिस्टर, 10 स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज हम लोगों ने याद किए, ठीक है। और वो इंटरप्शन के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वीडियो को एडिट नहीं करूंगी, बहुत टाइम चला जाता है उसमें, आप लोग इग्नोर कर लेना। मारो राजस्थान मेरी फैमिली ही है, आप लोगों से मैं क्या वो करूं, है ना भाई। चलो, वीडियो पसंद आया हो तो क्या कर दोगे? वीडियो को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कल हम जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस वाला करवाया है मैंने, उसको कंटिन्यू करेंगे, और आज मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारा क्रैश कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है वो भी एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप हो जाता है वीडियोज में, तो उसको माइंड ना किया करिए, मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ, कभी स्पेशल, कभी प्लस और कभी यूट्यूब, ठीक है। तो बस यही कहना है मुझे आपको, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखो कि आपको आता है। जैसे जैसे आप लोगों का 1 महीना रहता जा रहा है कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए, आप लोग स्ट्रेस बिल्ड कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना। जो पढ़ा है आपको आता है, जितना आगे पढ़ोगे वो भी आपको आएगा और याद भी रहेगा एग्जाम में। डेली सुबह अपने आप को ये 2 लाइनें बोला करो, ठीक है। चलिए, तो मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।